कितने दिन की सरकार रह गई बताओ, कितने दिन की रहेगी? लगभग 1 महीने बाद चुनाव आचार संहिता, 1 महीना। तो 1 महीने में कौन सी फसल तैयार होगी जो एमएसपी पे लेंगे? ये 10 साल पहले कहते, कम से कम 1 सीज़न पहले कहते कि मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए घोषणा करने से पहले। कोई होती है फसल तैयार 1 महीने में? आप बताओ। आप तो आज जो है बड़े जुड़े हुए हैं हरियाणा की जो है कृषि व्यवस्था से। आप बताओ कौन सी फसल तैयार करेगा किसान एमएसपी के लिए? ये जो हैं, ये घोषणाएँ जो हैं, ये केवल एक छलावा है, कुछ काम किया नहीं। हरियाणा का बट्टा बिठाए, काम किए होते तो कामों के आधार पर वोट मांगते। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सारी फसलें हम एमएसपी पे खरीदेंगे। हरियाणा के आर्थिक हालात ऐसे हैं। नहीं, आप पहले तो ये बताओ कि सरकार को कितने दिन की सरकार रह गई बताओ। कितने दिन की रहेगी? लगभग 1 महीने बाद चुनाव आचार संहिता, 1 महीना। तो 1 महीने में कौन सी फसल तैयार होगी जो एमएसपी पे लेंगे? ये 10 साल पहले कहते, कम से कम 1 सीज़न पहले कहते कि भाई 1 सीज़न की तो फसल ले लेंगे हम। ये जो फसलों का नाम ले रहे हैं, ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि इनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि किसान के साथ कितना अत्याचार किया इन्होंने। और आप जले पे नमक छिड़कने के लिए कह रहे 1 महीने में हम फसल जो आप तैयार करो ये फसल भी लेंगे। ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए घोषणा करने से पहले। कोई होती है फसल तैयार 1 महीने में? आप बताओ। आप तो आज जो है बड़े जुड़े हुए हैं हरियाणा की जो है कृषि व्यवस्था से। आप बताओ कौन सी फसल तैयार करेगा किसान एमएसपी के लिए? तो ये जो हैं, ये घोषणाएँ जो हैं, ये केवल एक छलावा है, कुछ काम किया नहीं। हरियाणा का बट्टा बिठाए, काम किए होते तो कामों के आधार पर वोट मांगते। इनको ऐसी घोषणाएँ जिनका कोई सर पैर नहीं, इस घोषणा क्या अर्थ है? ये अपने घोषणा पत्र में डलवाओ, क्योंकि 30 दिन बचे हैं अभी, तो इसको आप लागू नहीं कर सकते। तो अब क्या फ़ायदा? अब ये ओबीसी की क्रीमी लेयर की बात है। 10 साल तक नौकरी आपने 6 लाख की लिमिट पे दी क्रीमी लेयर पे। लाखों बच्चों, हज़ारों बच्चों को वंचित रहना पड़ा ओबीसी समाज के। अब आखिरी जब महीना रह गया, अब तो कोई नौकरी निकल नहीं रही, ना लग रही लास्ट महीने में। अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ उसका, जो उन्होंने आपने कहा कि 8 लाख करेंगे। बाय द टाइम नोटिफिकेशन होगा उसके बाद कोई एक भी बच्चा 8 लाख की फ़ायदा नहीं पड़ पाए। तो आपने घोषणा पत्र में डालो ये बात। ये तो हम कह ही चुके हैं, कांग्रेस 10 लाख करेगी, हम क्या कांग्रेस कह चुके हैं एमएसपी गारंटी देंगे। तो ये इन घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है, ये तो कबूलनामा है। घोषणाएं तो कबूलनामा है कि बताने को काम नहीं। अब आप खुद बताओ। अब ये कह रहे हैं कि 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। पहले कहते थे कि जब ये जो है कि भाई ये अब हम सितंबर से लागू, सितंबर 11 से तो आचार संहिता है, तो सितंबर 10 साल तक 1100 में सिलेंडर दिया, हमारी माताओं बहनों ने खरीदा 10 साल तक। अब आखिरी मतलब जो है आखिरी रिफ़िल आप कह रहे हो कि भाई हम जो है 400 रुपये में आखिरी रिफ़िल, वो भी अभी लागू नहीं, अभी तक नहीं, और वो भी अभी लागू नहीं हुई, और लागू की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। एक भी महिला को अभी तक मिली नहीं। तो पहले तो माफ़ी मांगो कि 10 साल तक, यानी कि 10, हमारी बात ठीक थी कि महंगाई इतनी थी, ये तो कह रहे थे कि भाई मैं ये बड़ा कम का रेट है। 10 साल तक तो जब ले रहे थे, 10 साल तक तो इन्होंने जनता की तरफ देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। अब आखिरी महीने में कह रहे हैं कि भाई आखिरी महीने में एक रिफ़िल करा देंगे हम, जो कांग्रेस की गारंटी है 500 रुपये में हम एक कह देंगे। तो उसके बाद ये फिर कर देंगे 1100। मैं कह रहा हूँ ये फिर कर देंगे 1100 कि ना 10 साल तक 1100 करे, तब तो रहम किया नहीं जनता पे। एक रिफ़िल की बात कर रहे हैं, वो भी करेंगे कि नहीं करेंगे अभी पता नहीं। तो इनकी घोषणाएँ छलावा हैं। इनको बताने, ये इस बात का सबूत है इनकी घोषणाएँ कि इनके पास बताने को एक काम नहीं है। काम होते तो कामों के आधार पर वोट मांगते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।